औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आजकल हम अगर किसी के पास बैठे खुद या जिसके पास बैठे वो बंदे या हर दूसरा बंदा यही कहता है कि मेरी औलाद नाफरमान है, मेरी औलाद नहीं है, साहिब औलाद नहीं हूँ। अगर है औलाद तो वो नाफरमान है, साहिब इस्तिताअत नहीं हूँ। पहले बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, कारोबार अब डूब गया है, नहीं चल रहा, या रोज़ी की तंगी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में ऐसी परेशानियां ना हो, औलाद का नाफरमान होना, औलाद का नहीं होना, या कारोबार का बहुत अच्छे से चल रहा हो, या अपना घर होना, माली उसके हालात नहीं ठीक, रिस्क की तंगी है। अगर हम अपनी सारी अस्कार में देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर फ्रेम में बता दिया है कि इस्तग़फ़ार में इन सब के राज पोशीदा है। अब अगर हम किसी बंदे को देखें तो वो कहता है कि मैं तो इस्तग़फ़ार करता हूँ फिर भी मेरे हालात नहीं ठीक। पहले जो आप लोग गुनाह करते थे, वो एक होती है गुनाह, एक होते हैं दर्जात की बुलंदी, एक है गुनाह की नहूसत। आपने तौबा कर ली, बंद हो गया दरवाज़ा गुनाह का, लेकिन जो आपने ऑलरेडी आपकी लाइफ गुनाहों में डूबी हुई थी, इर्द गिर्द आपके गुनाह थे, उन गुनाह की नहूसत जो है आपके जिस्म पर, आपके ऊपर, आपके लाइफ स्टाइल पर इफ़ेक्ट होती है। अब वो गुनाह की नहूसत हमें कैसे ख़त्म करती है? हम जब तौबा करते हैं तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है गुनाह का, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द गुनाह मौजूद हैं, जो हमारी नहूसत फैलाते हैं हमारी लाइफ में, हमारे लिए डिप्रेशन बनाते हैं, हमारी लाइफ पर, हमारी लाइफ स्टाइल पर इफ़ेक्ट होते हैं, उन गुनाह की नहूसत कैसे मिटानी है वो हम डेली डेली इस्तग़फ़ार करेंगे। एक दफ़ा हमने तौबा कर ली, गुनाह का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन जो बंदा तौबा भी करता है, गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, तो वैसे बंदे की तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियर फरमा दिया है कि तौबा सच्ची तौबा करे वही मोमिन है। जो सच्ची तौबा करता है वही मोमिनों की निशानी है। सच्ची तौबा करे, गुनाह की नहूसत के लिए डेली जितना ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार पढ़े। अब दर्जात की बुलंदी कैसे होगी? औलिया कराम या जो बुज़ुर्गान दीन थे, वो मासूम लोग थे, गुनाह से पाक थे, जब वो इस्तग़फ़ार करते थे तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करते थे। अब हमारे ऊपर क्या लाजिम है कि हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो हमारे नहूसत भी ख़त्म होगी, और जब इस्तग़फ़ार हमारे नहूसत को ख़त्म कर देगा तो वो दर्जात की बुलंदी भी हमें अता करेगा। और साथ साथ जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, बेशक मेरे अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा बेशक सच है कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो रिज़्क़ की तंगी से तुम बरी हो जाओगे। मतलब ये है कि आपको रिस्क इतना दिया जाएगा कि आपको खुद भी गुमान नहीं होगा, और वहाँ से दिया जाएगा जहाँ से आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से मुझे रिस्क मिलना था। दूसरा ये कि जो नारीना औलाद के लिए है, वजीफ़ा मांगते हैं बेबी बॉय के लिए, तो उनके लिए भी इस्तग़फ़ार है। एक दो मेडिकल स्टोरीज़ आपसे शेयर करूँगी, और स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद यही होता है ताकि आप मोटिवेट हो। पहली ये थी जो मैं ऑलरेडी शेयर कर भी चुकी हूँ, लेकिन बेबी बॉय का आप लोग पूछ रहे थे, तो एक बहन थी और भाई, तो उनके शादी के तकरीबन 17 साल हो चुके थे, वो उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था शहर का, बल्कि कंट्री का, हमें जो कोई इलाज बताता होम्योपैथिक बताते, हम होम्योपैथिक पे जाते, हम बाहर के इलाज पर जाते रेगुलर। वो हमने एक से एक डॉक्टर ट्राई किया, मगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था, इसलिए हमें कोई डॉक्टर असर नहीं लगा। लेकिन मैंने कहीं सुना, किसी ने मुझे बताया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो, इस्तग़फ़ार में अल्लाह ताला के ये वादे मौजूद हैं, बेशक मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है। और वो बहन कहती है कि जब मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने शुरू किया कुला, हम डेली लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़ते थे, हमारा कोई काउंट नहीं था। वज़ू बेवज़ू उठते बैठते चलते फिरते हमने हर टाइम दुरूद शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा। और वो बहन आज माशाल्लाह 3 बेटों और 4 बेटियों अल्लाह ताला उन्हें नवाज चुके हैं। और दूसरी बहन कहती है कि मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, हमने अपने घर बनाया, अपना घर था हमारा, लेकिन जब मेरे फादर की रिटायरमेंट आई तो रिटायरमेंट के बाद हमारे कुछ हालात टाइट हो गए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बहुत टाइट होते गए। और जो एक मेरा भाई था और ये 3 बहनें थी, तो वो कहती है कि इन्हीं हालात में मेरी बहन का रिश्ता आ गया, हमने लोन लेकर बड़ी बहन की शादी कर दी। अब हालात भी टाइट थे, कोई ज़रिया माश भी नहीं था, और बहन की शादी भी हो गई, लेकिन लोन लेना पड़ा। वो कहती है कि हम खुद ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, ऊपर से लोन भी आ गया,
تو ابو جتنا تھوڑا بہت کماتے کچھ لون میں چلا جاتا، کچھ ہمارے لیے گزارا اسے کرنا بہت مشکل تھا۔ اس طرح وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے حالات اور بھی ٹائٹ ہو گئے، اور کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ آپ کی جو بہن ان کی شادی ہو کر گئی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد اوبویسلی شادی کو تھوڑا ٹائم ہوا تھا، تو بہن بھی ان کے گھر واپس آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ بہن کی شادی اوپر سے پھر لون، پھر جو ہے وہ گھر واپس آ گئی، تو ہمارے لیے مشکلات دن بدن بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران میری ایک فیلو نے مجھے بتایا کہ آپ قرآن کلاسز لینا شروع کر دیں۔ وہ کہتی ہے میں نے گھر میں بات کی، گھر سے مجھے پرمیشن مل گئی، ہم دو جو چھوٹی بہنیں تھیں وہ ہم ریگولر قرآن کلاسز لینے جاتے تھے۔ وہاں انہوں نے کسی سے سنا کہ استغفار جتنا ڈیلی کیا جائے جتنا زیادہ، اس میں روزی بھی چھپی ہے، اس میں برکت بھی چھپی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہے، اس میں عزت بھی چھپی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گھر آ کر میں نے بات کی اور ہم ڈیلی جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ جب فیملی ٹائم ہمارا ہوتا تھا، فیملی ٹائم نہیں ہوتا تھا، ریگولر ہم تینوں بہنوں نے، بھائی نے، ماں باپ نے مل کر استغفار شروع کیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد وہ ایک کانے کی چیز پر استغفار دم کرتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ کانا جو ہے ہم جب استغفار ڈیلی ختم کر لیتے تھے رات کو، تو وہ ہم مچھلیوں کو ڈال دیتے تھے پانی میں۔ اس طرح ہم نئی روز کرتے تھے ہم۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد میرے بھائی کو جاب آفر ہوئی، لیکن اتنی اچھی جاب نہیں تھی، ہم نے پھر بھی استغفار کا ورد جاری رکھا، اور اسی دوران میرے بھائی کو جو ہے وہ باہر اس کے ملک جو ہے جاب آفر ہو گئی، اور وہ باہر چلے گئے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارے حالات بہت اچھی کے بہتری کی طرف جانے لگے۔ ہم نے اوپر کا پورشن بھی بنوا لیا، اور میری جو بہن بیوہ تھی ان کے لیے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے، ان کی بھی شادی ہو گئی، ساتھ میں دوسری جو چھوٹی بہن تھی ان کی بھی شادی ہو گئی، اور ہمارا جو گھر تھا وہ بالکل ایسا دکھنے لگا جیسے کہ ہم نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ جیسے پہلے کے حالات تھے، میرے ابو جب ریٹائر نہیں ہوئے تھے، اس سے 10 گنا بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا شروع کیا۔ بے شک یہ اللہ کی کلام کی برکت ہے، یہ استغفار کی برکت ہے۔ آپ میں سے روزانہ مجھ سے کئی بہنیں ایسے پوچھتی ہیں اولاد کے نافرمانی کے لیے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، رزق کی بہت تنگی ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی کے لیے استغفار پکڑ لے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔